दिल्ली की राजनीति में नए साल की शुरुआत लेटर वॉर से हुई। अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत को चिट्ठी लिखकर सवाल पूछे। केजरीवाल ने भागवत से पूछा है कि क्या बीजेपी के गलत कामों का आरएसएस समर्थन करता है, जिसका जवाब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता जान चुकी है कि केजरीवाल झूठे वादे कर उन्हें गुमराह कर रहे हैं। ये 10 पॉइंट हैं जो हम लोगों ने कहे कि केजरीवाल जी के दावे, एक बिजली के तार, दूसरा क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, तीसरा वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम, चौथा स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं, पांचवा पर्यावरण प्रदूषण, छठा गंदगी के ढेर, सातवां महिला सुरक्षा, आठवां कच्ची कॉलोनियों में बेसिक फैसिलिटीज और नवां झुग्गी झोपड़ी के लोगों को मकान और 10वां यमुना की सफाई। यह तो नहीं किया, मगर काम ऐसे अद्भुत किए हैं कि भारत की राजनीति में उदाहरण न मिले। इसलिए हम बहुत साफ साफ यह बात कहना चाहते हैं कि दिल्ली की जनता अब नित बदलते हुए इस स्वांग को पूरी तरीके से समझ चुकी है। आज भारत की राजनीति में अविश्वसनीयता का प्रमाण केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी है। तो उनके लिए एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा, सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है, बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में, जरा किरदार हल्का हो कहानी डूब जाती है। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल की हैसियत नहीं है कि वो मोहन भागवत से सवाल पूछे। सचदेवा ने कहा कि 10 साल के राज में केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को धोखा दिया, उन्हें लूटा। अब चुनाव करीब है, इसलिए वो इस तरह के दांव खेलकर असली मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। मैं सिर्फ उनसे एक बात कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल, आप विषय से भटकिए मत। आप फोर्ड फाउंडेशन या कनाडा वालों से जब आतंकवादियों से पैसे लेते हैं तो माननीय सरसंघचालक जी से पूछते हैं, आपने दिल्ली को धोखा दिया, पंजाब की माताओं बहनों को धोखा दिया, किसी को महिला सम्मान के नाम पर 1 रुपया राशि नहीं दी, किससे पूछा आपने? आपका काम है धोखा देना, आप विषय को गुमराह करते हैं। आप दिल्ली में अवैध रोहिंग्या, अवैध बांग्लादेशी बसाने का काम करते हैं, अवैध मतदाताओं को बसाने का काम करते हैं। आप किसी से पूछते हैं क्या? ये सब आप माननीय सरसंघचालक जी से पूछ के करते हैं क्या? आप विषय से भटकना चाहते हैं, आपकी औकात नहीं है कि आप माननीय सरसंघचालक जी से बात भी कर सके। उनका नाम लेना तो छोड़ दीजिए, विषय पे रहिए। आप बताइए कि दिल्ली को आपने लूटने और ठगने का काम किया है, उसके लिए दिल्ली वालों से क्षमा मांगी। इसके बाद संजय सिंह ने आम आदमी पार्टी की तरफ से मोर्चा संभाला। संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल ने भागवत को चिट्ठी इसलिए लिखी है क्योंकि आरएसएस बीजेपी की मदर ऑर्गेनाइजेशन है। अगर बीजेपी कुछ गलत करती है और संघ उसका समर्थन करता है तो इसकी जिम्मेदारी तो संघ पर ही आएगी। एक तरफ आरएसएस स्वयं को कहती है कि हम एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं, और दूसरी तरफ उनके ही कोख से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के लिए आरएसएस दिल्ली के अंदर प्रचार करना चाहती है और जुटे हुए हैं उनके लोग। तो क्या ये पूछना गलत है कि हमारे पूर्वांचल के भाइयों का वोट कटवाया जा रहा है, दिल्ली के दलितों का वोट कटवाया जा रहा है? क्या इसका समर्थन करती है आरएसएस और मोहन भागवत जी? आप अपने आप को नैतिकतावादी सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन कहते हैं, खुलेआम भारतीय जनता पार्टी का नेता 1100 रुपए बांट रहा है। क्या ये नोट बांटो वोट लो की योजना का आरएसएस समर्थन करती है, मोहन भागवत जी समर्थन करते हैं? यही पूछा अरविंद केजरीवाल जी ने। अगर नहीं करते हैं तो मना कर दे और करते हैं तो हां कह दे, इसमें क्या गलत है? दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने एलजीबीके सक्सेना पर कई आरोप लगाए। आतिशी ने कहा कि धार्मिक स्थलों को तोड़ने का आदेश जो आपने दिया है उसे तुरंत वापस लें। मंदिरों के साथ जनभावनाएं जुड़ी होती हैं, ऐसे में किसी भी मंदिर को नहीं तोड़ा जाना चाहिए। 22 नवंबर को रिलीजियस कमेटी की एक मीटिंग हुई, उसके ये मिनट्स हैं। ये मिनट्स मैं इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि कल जब मैंने एलजी साहब को चिट्ठी लिखी तो उनके ऑफिस ने कई मीडिया वालों को कहा कि ऐसा कोई भी निर्णय मंदिर तोड़ने का
नहीं हुआ, यह सरासर झूठ है। 22 नवंबर को रिलीजियस कमेटी की मीटिंग हुई है और उसमें कई मंदिर तोड़ने का फैसला हुआ है। एलजी साहब ने इस फाइल को अप्रूवल दे दिया है। एक तरफ आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो दिल्ली के हर मंदिर के हर पुजारी को, दिल्ली के हर गुरुद्वारे के हर ग्रंथी को 18,000 रुपए की सम्मान राशि देने की घोषणा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, जो दिल्ली के अलग अलग हिस्से में मंदिर तोड़ने का, बौद्ध धर्म के धार्मिक स्थल तोड़ने का आदेश दे रही है। और मेरा एलजी साहब से विनम्र निवेदन है कि किसी भी मंदिर को तोड़ा ना जाए, क्योंकि उससे लोगों की भावनाएं आहत होंगी। तो वहीं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि मंदिर को लेकर मुख्यमंत्री राजनीति कर रही हैं। संदीप दीक्षित ने कहा कि सीएम बिना सिर पैर की बातें कर रही हैं। मंदिरों को लेकर जो कमेटी होती है उसमें दिल्ली सरकार के भी अफसर होते हैं। अगर ऐसा कोई निर्णय हुआ है तो उसमें दिल्ली सरकार की भी सहमति होगी। एक मंदिर की कमेटी होती है, जब भी कोई विकास का कार्य हो या कोई ऐसी अड़चन हो जिससे कोई रिलीजियस जगह जो है उसको हटानी जानी हो, वो टेम्पल कमेटी में जाता है। टेम्पल कमेटी में दिल्ली सरकार के भी अफसर होते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कंट्रोवर्सी उसमें क्या है, क्योंकि किस लिए टूट रहा है, क्या टूट रहा है, ये तो डिटेल नहीं पता है। लेकिन आप बता रहे हैं कि एलजी ऑफिस से आया है कि चीप पॉलिटिक्स नहीं करे, तो या तो ये है कि दिल्ली सरकार की भागीदारी रही होगी इस निर्णय में, और अगर ऐसा कोई निर्णय नहीं है तो फिर सीएम इनको क्यों इस मसले को उठा रही है। पिछले 2-1 महीने से जब से हमारी अतिशी जी आई हैं, और खासकर 2-4 दिन से जब से उनको केजरीवाल जी ने टेम्पररी अस्थाई सीएम कह दिया है, तो वो ऐसी चीज़ों को बार बार बयान कर रही हैं जिसका कोई सर पैर हमको नहीं दिख रहा है। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये कंट्रोवर्सी बिना कारण के सीएम साहब ने जो है उठाई है।